हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से 5 वर्क परमिट्स हैं जो आप लोग लेके फिर जो है पोलैंड में आ सकते हो, यहाँ पे काम कर सकते हो। ये वर्क टाइप्स जो हैं वो ए से लेकर ई तक है और ये 5 टाइप के जो हैं वो वर्क परमिट्स हैं जो आप लोग हासिल करके फिर पोलैंड में आ सकते हो और यहाँ पर काम शुरू कर सकते हो। नंबर 1 जो है वो सबसे जो मशहूर जो यहाँ पे जो वर्क परमिट है वो है टाइप ए का जो वर्क परमिट है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है वो आपका एम्प्लॉयर ही सारा काम करता है और वो आपको यहाँ पे जो है वो स्पॉन्सर कर लेता है और फिर उसके तहत आप यहाँ पे आ जाते हो और अपना काम शुरू कर लेते हो। अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए रेडी है, तो फिर आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। ये काइंड ऑफ सिमिलर है, जर्मनी जैसा वर्क परमिट है। अच्छा, नंबर 2 पे आता है टाइप बी। और टाइप बी का जो वर्क परमिट है, इसके अंदर अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो किसी भी कंपनी के, ठीक है, जैसे स्टॉक्स वगैरह के, यहाँ पे, तो फिर आप लोग जो है वो यहाँ पर आके काम कर सकते हो। ये तो बहुत ही रेयर केस होगा और ये वीज़ा सबसे आसानी से लग जाता है, मगर ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, इसमें लोग नहीं आते इतने ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद टाइप सी का वर्क परमिट आ जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग जो है किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसकी यहाँ पे एक सब्सिडरी ब्रांच है। जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है तो वो बैंक यहाँ पे भी ऑपरेट करता है, तो अगर उसका इंट्रा ट्रांसफ़र हो रहा है पोलैंड के अंदर तो फिर वो टाइप सी का वर्क परमिट जो है वो हासिल करके यहाँ पे आ सकता है और काम शुरू कर सकता है। ज़ाहिर है उसके लिए भी उसको एक वीज़ा एप्लीकेशन की ज़रूरत तो रहती ही है। अच्छा, अगर आप लोग जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हो या आप में से कोई और उसकी यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है, बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप लोग टाइप डी का वीज़ा जो है वो अप्लाई करके आ जाते हो यहाँ पे है। और इस तरह जो है यहाँ पर आप लोग आके फिर अपनी जो एक्सपोर्ट वाली और इंपोर्ट वाली सर्विस जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हो। टाइप ई का जो वर्क परमिट है, अगर आपका जो काम है वो इन 4 कैटेगरीज़ जो ए से लेकर डी तक मैंने जो एक्सप्लेन की हैं उनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर आप लोग टाइप ई का वर्क परमिट लेके यहाँ पर आ सकते हो और काम कर सकते हो। तो बात यह है कि इन जो वर्क परमिट्स हैं ए से लेकर ई तक, इनमें कैसे आना है और अप्लाई कैसे करना है। जो वर्क परमिट बी से लेकर ई तक जो भी हैं उसके अंदर तो एप्लीकेशन प्रोसेस डिफरेंट है, मगर जैसे लोकल लोग, जैसे मैं और आप जैसे नॉर्मल लोग जो जिनका ना कोई यहाँ पे बिज़नेस है, ना कोई किसी कंपनी में काम करते हैं जो यहाँ पे उनको भेज रही है, ठीक है, ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, इन सब के वीज़ा बी से ई तक तो बहुत ही आसान है। मगर जो ए वाला है वो नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे मैं और आप नॉर्मल लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। ये बिल्कुल जर्मनी जैसा सिमिलर प्रोसेस है इसका। सबसे पहले आप एक एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हो अपनी फील्ड के अंदर और फिर आप उसको अपनी सीवी वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ सेंड कर देते हो और ये पूरा जो वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वो आपका एम्प्लॉयर ही करता है पूरा, और उसकी फ़ीस भी वही पे करता है। 50 जो ज़्लोटी हैं यहाँ पे पोलैंड के, उसको पे करने पड़ते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई कर रहा तो फिर जो है वो 100 ज़्लोटी की फ़ीस उसको पे करनी पड़ती है। जब वो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है तो उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनल लेबर मार्केट टेस्ट होता है और लेबर मार्केट टेस्ट जब आप लोग पास कर लेते हो, ठीक है, जैसे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर जिस जॉब के लिए बंदा आ रहा है यहाँ की इंटरनल मार्केट में उसके लिए कोई बंदा मौजूद नहीं है, और अक्सर ये लेबर मार्केट टेस्ट जो है वो पास ही होता है, ये कभी फेल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इस जॉब्स के लिए अवेलेबल नहीं होते ज़्यादा, तभी तो इमिग्रेंट्स के लिए ये वीज़े बनाए गए। अगर किसी ने आना ही ना हो, यहाँ पर इनके पास इनफ वर्कर्स हों, तो फिर ये मार्केट बनाई क्यों जाए, लेबर की मार्केट जो फॉरेनर्स के लिए बनाई ही क्यों जाए। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितने एशियंस यहाँ पे और किस तरह की जॉब्स में और क्या मिनिमम वेज है, एवरेज वेज क्या है, और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था, वो आप लोग देख सकते हो। खैर, तो ये पूरा प्रोसेस वो करता है और जब ये पूरा प्रोसेस लेबर मार्केट टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ हो जाता है तो फिर आपको आपकी जो एम्बेसी है, नियरेस्ट एम्बेसी जो भी है, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके एम्प्लॉयर सेंड करते हैं तो वहाँ आपको जाना होता है, अपनी तस्वीर और जो एप्लीकेशन फॉर्म, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी लेके जाना पड़ता है। मेन चीज़ें 2 होती हैं, एक लेबर मार्केट टेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट जॉब का, वो लेकर जब आप लोग वहाँ जाते हो तो आप लोगों का वीज़ा लग जाता है और फिर ऐसे आप लोग यहाँ आ जाते हो। ये बिल्कुल जर्मनी जैसा सिमिलर प्रोसेस है। तो खैर, अब बात ये है और इतनी है कि पोलैंड आना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो पोलैंड का जो इकॉनमी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप लोग जाना चाह रहे हो तो जर्मनी वगैरह चले जाओ, मगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वीज़ा प्रोसेस है जर्मनी का पोलैंड के अगर आप हिसाब से बात करो तो। अगर पोलैंड में आके आप अपने कैरियर वगैरह का यूरोपियन एक्सपीरियंस वगैरह हासिल करना चाहते हो अपनी फ़ील्ड में तो फिर बहुत अच्छी बात रहेगी।
पर जो वर्क टाइप ए है वही बेसिकली जो है वो हम लोगों के लिए है और उसी में आप लोग आ सकते हो। ये पूरा प्रोसेस आपका एम्प्लॉयर करता है, आप लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉयर ढूंढना। बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं जॉब्स की, आप पोलैंड की ढूंढ सकते हो और फिर वहाँ से आप लोग जो है वो अप्लाई करके एक एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो और यहाँ पर आ सकते हो। शॉर्ट ऑक्यूपेशन की लिस्ट बहुत लंबी है, उसके लिए भी मेरी एक अलग सी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।